एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है, फॉर्मूला दिया गया पहले तो सर्कमफ्रेंस दैट इज पाई इनटू डायमीटर, डायमीटर की जगह 2r, द फॉर्मूला इज 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एनसीईआरटी में दे रखा है, मार्क करना है। चलो फॉर्मूला तो पता है 2 पाई r, आपने बस इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपने सीखना है कैसे, पाई इनटू डायमीटर, पाई इनटू डायमीटर। नेक्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अच्छा जी, सपोज आप ऐसे सीखिए, एक सर्कल है, उसको मैंने 16 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 16, ठीक है, 16 में से 8 तो ब्लू हैं, दिख रहे हैं, 8 ब्लू हैं और 8 व्हाइट हैं, उन ब्लू को मैंने ऐसे लगा दिया, पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है, हाँ 2 पाई आर, सारे ब्लू को अगर इकट्ठा लगा दें कितना आएगा, पाई आर, सारे व्हाइट को इकट्ठा लगा दें क्या आएगा, पाई आर, और ये रेडियस कितना है, आर आर आर। अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, क्या आएगा, पाई आर इंटू आर, दैट बिकम्स पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। मैंने क्या किया, पूरा इसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है, सर्कमफ्रेंस तो बता दो यार, अब बताते ही नहीं हो, पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, सिर्फ अगर ब्लू वाले, ये ब्लू वाले जोड़ने हो तो कितना आएगा सर्कमफ्रेंस, पाई आर, आधे ब्लू हैं आधे व्हाइट हैं, पाई आर, और ये रेडियस कितना है आर, ये रेडियस आर, दिस आर इंटू पाई आर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर हम सोचें ये रेक्टेंगल की शेप है तो रेक्टेंगल का एरिया पाई आर इंटू आर, दैट बिकम्स पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ अ सर्कल, मार्क करो बुक में लिखा हुआ है। Example first, the cost of fencing a circular field at the rate of 24 rupees per meter is 5280। फेंसिंग करनी है जी, रेजर हैंड, कहां पे करेंगे, एरिया पे या सरकमफ्रेंस पे, कहां पे, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस इनटू कॉस्ट इज इक्वल टू रेजर हैंड, कितना आएगा, सरकमफ्रेंस को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, क्वेश्चन में दे रखा है, सरकमफ्रेंस को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें, यस खुशी, 5280, ये कितनी कॉस्ट दे रखी थी, ₹24, ये 24 नीचे ले गए तो क्या आया, 5280 डिवाइड बाय 24, ये इज द सर्कमफ्रेंस या लेंथ ऑफ फेंस इन मीटर्स, लेंथ ऑफ फेंस इन मीटर्स पहले निकाला, कैसे निकाला, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया किससे, रेट से। किसको समझ आया ये, किसको नहीं आया ये बताओ, गो अहेड दोबारा से। हमने क्या किया ना, उसने बोला था कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे रखा था एट द रेट ऑफ 24 रुपीज पर मीटर इज ₹5280, तो हमने क्या किया, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ फेंस, लेंथ ऑफ फेंस कितनी दे रखी है कॉस्ट, इक्वल टू 5280, इस कॉस्ट को हमने नीचे ले गए, डिवाइड कर दिया, वहां से हमारे पास लेंथ ऑफ फेंस आ गई कितनी, टोटल कॉस्ट अपॉन द रेट दैट इज 5280 अपॉन दिस दैट इज 220, 220 के यूनिट्स बताने हैं, मीटर, रिजल्ट कैसे आए मीटर, आपको कैसे पता चला मीटर आया, मीटर स्क्वायर आ जाता, रुपीज आ जाता, कैसे पता चला आपको कि मीटर आएगा, यस कनव, क्या चीज, पर मीटर, दूसरी चीज ये है क्या चीज, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस इज अ लेंथ, लेंथ इसलिए यूनिट आए मीटर, यूनिट का ध्यान रखना, हर यूनिट पे नंबर कटेंगे, हर यूनिट पे। हमने क्या किया, उसने बोला इफ द फील्ड इज टू बी प्लोड एट द रेट ऑफ इतने रुपीस पर मीटर स्क्वायर, फील्ड इज टू बी प्लोड, ये फील्ड इज टू बी प्लोड किसकी बात कर रहा है, सर्कमफ्रेंस या एरिया, एरिया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग द फील्ड, पूरी कॉस्ट निकालनी है, तो एरिया कितना है, पहले तो हमने यहां से ये हमें ये सर्कमफ्रेंस आ गया 2 पाई आर इक्वल 220, 2 पाई आर क्या था, सर्कमफ्रेंस, जो अभी हमने 220 निकाला था, वहां से हमने आर निकाल लिया, आर कितना आया 35। अब जब भी आप सॉल्व करेंगे आपने क्या सीखना है, सपोज यहाँ पे वैल्यूज डालनी 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर जो आपने निकालना है इक्वल टू 220, अब ये 7 ऊपर गया, उससे पहले आपने कटिंग करनी है, कभी भी मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी इस चैप्टर में, 22 से कट किया क्या आया 10, ये 2 से कट किया क्या आया 5, आर कितना है 5 इंटू 7 दैट इज 35 यूनिट्स मीटर्स। डाउट, हमने लेंथ से रेडियस निकाला, सर्कमफ्रेंस से रेडियस निकाला, उसके बाद एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की दे रखी थी 0.5, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए इसे 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया एरिया को, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमने लगाया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.5,
we get the total cost of flowing the field at the rate of इतना. Any doubts? पाई आर स्क्वायर हमने एरिया निकाला, उसको मल्टीप्लाई कर दिया टोटल जो कॉस्ट रेट था 0.5 रुपीज. एक्सरसाइज 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 and 9 cm respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of circumference of the two circles. दो सर्कल दे रखे हैं, रेडियस r1 एंड r2. एक बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस r है. उसने क्या बोला? Sum of the circumference of two circles is equal to the circumference of the bigger circle. इसका circumference रिजल्ट क्या आएगा? एक पिक्चर बनाई आपने, 3 सर्कल बनाए, पहले वाले का सर्कमफ्रेंस बताना है आपने. सर्कमफ्रेंस R1 is 9 centimeter, R2 is 19 centimeter, कैपिटल R क्वेश्चन मार्क. तीसरा R आपने निकालना है. R1 वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस बताना है. सर्कमफ्रेंस यार, यस करण, 2 पाई R1 करेक्ट है जी, प्लस दूसरे वाला 2 पाई R2 इक्वल टू 2 पाई R. ये कैसे आया? उसने बोला था क्या? circumference is equal to sum of circumference of the two circles. बड़े वाले का circumference is equal to sum of circumference of the two circles, जहां से 2 पाई R. अब क्या कैंसिल हो रहा है यहां से? 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई कॉमन लेके भी कैंसिल कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन 2 पाई सब में होना चाहिए. यहां से क्या आया? R1 प्लस R2 इक्वल टू कैपिटल R. R1 कितना है? 9 प्लस 19 दैट इज R. therefore R is कितना आया? 28 सेंटीमीटर. सेकंड, दो सर्कल दे रखे हैं, रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. R1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, कैपिटल R क्वेश्चन मार्क. Find the radius of the circle having an area equal to sum of areas of two circles. A1 plus A2 equal to A. Put down the values. A1 की वैल्यू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई R स्क्वायर. क्या कैंसिल हुआ? पाई गेट्स कैंसिल. R1 कितना आया? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 64 इक्वल टू R स्क्वायर. 36 प्लस 64 कितना आया? 100 इक्वल टू R स्क्वायर. देयरफॉर R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. एक आपको पिक्चर दे रखी है, depicts an archery target marked with 5 scoring region from the center towards outwards, that is gold, red, blue, black, white. सबसे सेंटर में गोल्ड, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट. सर्कल दे रखे हैं आर्करी के. फर्दर डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड इज 21 सेंटीमीटर. ये गोल्ड का डायमीटर कितना है? 21 सेंटीमीटर. रेडियस कितना है? 10.5. कैसे आया रेजर हैंड? रेडियस 10.5 कैसे आया? यस पूर्विका, 21 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आया? 10.5. फर्दर ईच ऑफ द बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड. मतलब रेड बैंड की विड्थ कितनी है? 10.5. ब्लू बैंड की 10.5, 10.5, 10.5 सो ऑन. विड्थ की बात कर रहा हूं अभी मैं. अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखना. गोल्ड का रेडियस अगर R है तो रेड का रेडियस मैंने 2R लिखा है, कैसे आया? दैट्स इंपॉर्टेंट. अगर इस कॉन्सेप्ट से करते हैं, बहुत इजी वे से मेथड क्वेश्चन होगा. गोल्ड का रेडियस मैंने R लिखा है तो रेड का रेडियस 2R कैसे हो गया? बस ब्रेन लगाओ. गोल्ड का रेडियस कितना था? गोल्ड का रेडियस कितना था? 10.5. इसमें रेड की थिकनेस कितनी है? 10.5. 10.5 में 10.5 जोड़ दिया, कितना आया? 2R. दोबारा से, ब्लू की थिकनेस कितनी है? थिकनेस कितनी है? 10.5 या R? 10.5 या R. मतलब ब्लू का रेडियस कितना आ गया? 3R. ब्लैक का रेडियस कितना आ गया? 4R. व्हाइट का रेडियस कितना आ गया? 5R. ये किसको समझ में आया? इंपॉर्टेंट था ये. किसको नहीं आया? एनीबडी वेलकम. एनीबडी. तो हमने क्या किया ध्रुव? पहले वाला इसका रेडियस बेटा जी R था गोल्ड का, ठीक है. जिनको समझ में आया प्लीज पिक्चर में बनाइए. रेड का बेटा जी थिकनेस आपको दे रखी थी ये वाली 10.5, ये 10.5 और इसका रेडियस 10.5, दोनों को ऐड कर दिया, R प्लस R बन गया 2R. दोबारा से ये थिकनेस थी 10.5, दैट इज ऑल्सो R. R इज 10.5.
थिकनेस ब्लू वाले की भी 10.5 है, ये 10.5 आर, ये भी आर, ये भी आर, 3 बार आर आया तो 3 आर, सो ऑन, आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर, 5 आर. Find the area of the 5 scoring region. Area of gold region इक्वल टू कितना आया, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 105/10 इंटू 105/10, कैंसिल किया 7 से, क्या आया 7, 1 जा 7, कितना आया 15, पूरा ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे से कैंसिल मत करो, पूरा कैंसिल हो सकता है, चलो एक कर लो, 11, ये 2, ठीक है, 2 11 सा, 2 5 जा, 5 जा, ये 5 कैंसिल हो, क्या आया 3, बस और कैंसिल मत करो, ये 105, 3 और 11 तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आया, फिर 10 से डिवाइड करेंगे, कर सकते हैं, सारे रीजन निकालने हैं तो एक निकाल लेते हैं बस, ऐड नहीं करना, 5 रीजन अलग अलग, ऐड नहीं करना इसमें, हाँ कितना है ऊपर मल्टीप्लाई करके, ऊपर वाला 3 4 डिवाइड बाय 10 है, आंसर क्या है 346.5 यूनिट चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहला गोल्ड का रीजन आया, सेकंड पार्ट जी, एरिया ऑफ रेड रीजन इक्वल टू, बोलो जी कौन से रेडियस में से कौन से एरिया में से कौन सा माइनस करें कि रेड रिंग का एरिया आ जाए, कौन से, एक बड़ा सर्कल था, एक छोटा सर्कल था, इसका रेडियस था आर, बाहर वाले का रेडियस था 2r, ये निकालना है आपने रेड वाला, तो कैसे आएगा, कौन से सर्कल में से कौन से एरिया में से कौन सा एरिया माइनस कर दें कि रेड वाली रिंग का एरिया आ जाए, ऐसे सीखना है, बाहर वाला सर्कल का एरिया कितना है, बोलो जी बाहर वाले सर्कल का एरिया, बाहर वाले सर्कल का एरिया बोल दो यार, ये वाला येलो, ये वाला का एरिया बोल दो यार, पाई इंटू 2r स्क्वायर माइनस छोटे वाले सर्कल का गोल्ड रीजन का एरिया, पाई इंटू आर स्क्वायर, ये कितना आया 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा बस, डायरेक्टली कैसे, अलग से निकाल के, पहले 4 पाई आर स्क्वायर अलग से निकालेंगे, रेड वाले केस में क्या है, एक बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस है 2r, एक छोटा सर्कल है जिसका रेडियस है r, ये वाला जो एरिया है ये रेड वाली रिंग है, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, पाई मतलब बड़े सर्कल का एरिया पाई 2r स्क्वायर माइनस छोटे सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर विल गिव यू द एरिया ऑफ दिस रेड रिंग, ये वाला एरिया, ये वाला सर्कल पाई 2r स्क्वायर, छोटे वाला पाई r स्क्वायर, दोनों को माइनस किया, यू गेट द एरिया ऑफ रिंग, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आया 1039.5 यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर, आगे निकालो फटाफट रीजन, थर्ड पार्ट एरिया ऑफ कौन से का निकालना है, ब्लू, ब्लू रीजन इक्वल टू एक बड़ा सर्कल, ये वाला ब्लू वाला, ये वाला सर्कल, इसका रेडियस कितना है, ब्लू के बाहर रीजन 3r, तो क्या आएगा पाई इंटू 3r का स्क्वायर, ये है 3r, और इससे अंदर वाला कितना आया 2r माइनस पाई इंटू 2r का स्क्वायर, देन क्या आया जी 9 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, क्या आंसर आया 5 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 346.5, आंसर निकालना है 1732.5 यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इक्वल टू पाई इंटू आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, कितना होगा 4r, 4r का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 3r का स्क्वायर, एक एक दोनों तरफ एक एक बारी बढ़ रहा है r, बस 16r स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर, दैट इज 7 पाई पाई 7 पाई r स्क्वायर,
7 into 346.5 area of white region. अब ये यहाँ पे 4r था, अब नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, ये 5r का स्क्वायर, यहाँ पे 3r था माइनस 5 इंटू 4r का स्क्वायर, एक एक बारी r बढ़ रहा है, बस ये कॉन्सेप्ट है। 25 पाई आर स्क्वायर माइनस 16 पाई आर स्क्वायर, आंसर क्या है 9 पाई आर स्क्वायर, 9 इंटू 346.5 इक्वल टू, ऊपर वाले में क्या आ रहा है 7 पाई आर स्क्वायर में पहले 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, लास्ट वाला 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ इंपॉर्टेंट, व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर, कितना डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर, एक व्हील दे रखा है उसका डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील टेक्स इन 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। ये पहिया एक बार ही घूमता है अगर सड़क पे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सरकमफ्रेंस, ये पहला कॉन्सेप्ट। अगर एक बार ही पहिया घूमेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सरकमफ्रेंस। आराम से समझ लीजिए इसको, ये एक व्हील मैंने बनाया, जब ये एक बारी सड़क पे रोटेट होगा आगे जाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक बार में, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितना आया 2 पाई आर, तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील दैट इज 80 पाई। डायमीटर दे रखा 80, रेडियस आया 40, यहाँ पे रेडियस 40 डाला, 80 पाई इज द डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन। यहां तक करिए, well, यहाँ तक कोई डाउट है पूछ लीजिए। एक बारी जब वो घूमेगा, एक बारी घूमने पे एक रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 पाई आर। अब हमने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं बस। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू, उसके बाद नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालिए, नीचे एक फॉर्मूला लिखा है वो सब्स्टिट्यूट करिए। आपको बोला नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं, तो टोटल डिस्टेंस जो आप यहाँ निकालेंगे डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन विल गिव यू द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आपको स्पीड पता है, स्पीड पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस निकालना है, निकालिए, ट्राई करिए। स्पीड पता है, टाइम पता है, यूनिट का ध्यान रखना, बस यूनिट सेम होनी चाहिए। स्पीड इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर, टाइम इक्वल टू 10 मिनट्स इक्वल टू, चेंज करना है, क्या आएगा 10/60, 10 into 60, 10/60 यूनिट्स, आवर्स, हमने मिनट्स को आर में चेंज कर दिया। अब आपका डिस्टेंस आ जाएगा, किलोमीटर में आएगा, ये वाला डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, वो बाद में चेंज करेंगे, ठीक है। पहले डिस्टेंस निकालो किलोमीटर में, डिस्टेंस कैसे आएगा, स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड इनटू टाइम कैसे आता है, स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 66 किलोमीटर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 10/60 आवर्स, आर आर कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 से गया 11, आंसर क्या है 11 किलोमीटर। अब यहाँ पे डिस्टेंस 11 किलोमीटर अपॉन 80 पाई सेंटीमीटर, किलोमीटर को चेंज करना है, किलोमीटर में कितने मीटर, किलोमीटर में कितने मीटर 1000, मीटर क्या गए सेंटीमीटर, तो 11 इंटू 1000 इंटू 100 डिवाइड बाय 80 पाई, सॉल्व करो, रेवोल्यूशन आएंगे। 11 into 1000 into 100 divided by 80 into 22/7, 11 2 जा, ये 0 गया, 8 into 16, करो जी, रेवोल्यूशन कितने आए, हाँ कितना आया 4375 यूनिट चाहिए, क्या आएंगे रेवोल्यूशन। फिफ्थ, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग।
आपको बोला गया है इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, रेडियस निकालना है, ठीक है। प्रेजेंट पेरीमीटर क्या होगा सर्कल का? पेरीमीटर सर्कल का फॉर्मूला बताना है, सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला पाई आर। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 पाई आर इक्वल टू एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। वायर दे आर इक्वल, क्वेश्चन में बोला था दे आर न्यूमेरिकली इक्वल। पाई पाई कैंसिल हुआ, आर आर कैंसिल हुआ, आर की क्या वैल्यू आई? 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स।